तो उसने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। एक सादा सा नौजवान सामने खड़ा था। लड़की बोली, मैं रास्ता भटक गई हूँ, कृपया आज रात मुझे अपने घर में रहने की इजाजत दे दीजिए, इन जंगली जानवरों से बचने के लिए। लड़के ने अल्लाह पर भरोसा करके उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे दी, लेकिन वो खुद एक बहुत बड़ी परीक्षा में पड़ चुका था। एक छोटा सा कमरा, दोनों जवान, रात, सन्नाटा और शैतान के वसवसे। शैतान बार बार कहता, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो वो लड़का कुरान की तिलावत करने लगता। जब दिल पर बोझ बढ़ता तो वो आग जलाता और अपनी उंगली आग में डाल देता। जब दर्द सहन नहीं होता तो कहता, अगर मुझसे दुनिया की आग सहन नहीं होती तो गुनाह करके जहन्नम की आग कैसे सहन करूंगा। पूरी रात वो अपने नफ्स से लड़ता रहा, शैतान से लड़ता रहा और अपने ईमान को बचाता रहा। सुबह हुई। उधर राजा हजारों सिपाहियों के साथ जंगल में अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। आखिरकार वो उसी झोपड़ी तक पहुंचा। राजकुमारी ने पूरी सच्चाई राजा को बता दी, लेकिन राजा बोला, बेटी तुम पूरी रात एक नौजवान के साथ रही हो। मैं तुम्हारा बाप हूँ, शायद मैं मान लूं, लेकिन दुनिया नहीं मानेगी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इस बात को छुपाने के लिए मुझे इस नौजवान को मरवाना पड़ेगा। राजकुमारी रोते हुए बोली, अब्बा, ये मेरा मोहसिन है, आप मेरे रक्षक को मार डालेंगे। राजा मजबूर था। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस नौजवान को गिरफ्तार कर लो। रास्ते में राजकुमारी ने उससे पूछा, तुम रात भर अपनी उंगली आग में क्यों डाल रहे थे? लड़का बोला, जब भी शैतान मुझे गुनाह की तरफ बुलाता था, मैं अपनी उंगली आग में डाल देता था। जब दर्द सहन नहीं होता तो खुद से कहता, ये तो दुनिया की मामूली आग है, अगर ये नहीं सहन होती तो गुनाह करके जहन्नम की आग कैसे सहन करूंगा। राजा ने जब ये बात सुनी, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो जोर से बोला, जिस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम का ईमान ऐसा हो, वो गुनहगार कैसे हो सकता है। फिर राजा ने कहा, बेटी, ये नौजवान सजा के काबिल नहीं बल्कि ताज पहनाने के काबिल है। राजा ने खुद अपने हाथों से उसके सिर पर ताज रखा, उसकी बेटी से निकाह करवाया और उसे तख्त पर बैठा दिया। अंतिम पंक्ति, जिस इंसान का ईमान मजबूत हो वो अकेले कमरे में भी पाक रहता है और अल्लाह उसके सब्र का इनाम दुनिया और